राधे राधे डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे फ्रैक्शन में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर, और डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है बड़े से छोटे की ओर। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2, 3/4, 3/8 एंड 1/4। जब हमारा हर एक जैसे रहेगा तो हम क्या करते हैं, आसानी से हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। पर यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा हर अलग अलग दिया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हर को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम किसका एलसीएम निकालेंगे, जो हर है, जो हमारा डिनोमिनेटर है। जैसे डिनोमिनेटर में क्या क्या दिया हुआ है, 2, 4, 8 एंड 4, इनका हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं, 2, 4, 8 एंड 4। तो ये सबसे पहले किससे जाएगा, सबसे पहले जाएगा ये 2 से। ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। फिर ये 2 से चले जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 2 1 जा 2। अगेन ये 2 से चले जाएगा, 1 का 1 और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 1 का 1। तो हमारा जो एलसीएम है वो कितना आया है, 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो हमारा जो एलसीएम है वो कितना आया है, 8। अब हमें क्या करना है, जो हर है उसमें हम ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि हमारा जो हर है वो कितना आए, 8 आए। इसको इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 1/2। अब 1/2 है। अब हम क्या करेंगे, ये 2 है, हम 2 के साथ ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि हमारा जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो क्या हो, 8 आए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 4 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्योंकि 2 4 से कितना होता है, 8 होता है। तो जो हम हर में लेंगे वही हमें क्या लेना है, अंश के लिए भी लेना है। हमारा हर के लिए जो नंबर लेंगे वही नंबर हमें क्या करना है, अंश के लिए भी लेना है। फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 1 जा 4 और ये हो जाएगा 4 2 जा 8। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कितना आया है, 8 आया है। अब हमारा सेकंड नंबर क्या है, 3/4। ये हो गया 3/4। अब यहाँ पे देखिए, हम 4 में ऐसे कौन से नंबर का गुणा करेंगे कि हमारा जो हर है वो क्या हो, 8 आए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 4 जा 8 4, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हम क्या लिए, जब हम हर में 2 लेंगे तो हम क्या करेंगे, अंश में भी हम 2 लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 2 4 जा 8। तो हमारा आ गया 6/8। जो हमारा हर है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे इक्वल होते जा रहा है। अब थर्ड नंबर है 3/8। अब यहाँ पे देखिए 3/8 है, तो ये 3/8 है, तो हमारा जो हर है वो क्या है, 8 आया ही है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 से हम किसी भी नंबर का गुणा करते हैं तो जो नंबर दिया रहता है वही का वही आता है। जैसे 3 को 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 8 का 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 1 जा 8। तो यहाँ पे देखते जाइए, यहाँ पे जो हर है वो इक्वल होते जा रहा है। जब हम हर को इक्वल कर लेंगे तो हम इसे आसानी से असेंडिंग ऑर्डर में जमा सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन, लास्ट दिया हुआ है 1/4। अब 1/4 है, ये भी 4 है, तो 2 के टेबल में आता है। तो हम क्या करेंगे, 2 लेंगे, जो नंबर हम डिनोमिनेटर लेंगे वही नंबर हमें क्या लेना है, न्यूमरेटर में लेना है। तो ये हो गया अंश और हर 2/2। तो हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। ये हमारा जो हर है वो इक्वल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनमें जो असेंडिंग ऑर्डर है उसे हम जमाएंगे। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर में से हम कैसे जमाएंगे, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है छोटे से बड़े की ओर। अब हम देखेंगे इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन दिख रही है, 2/8। अब 2/8 से बड़ा क्या है, 3/8। 3/8 से बड़ा क्या है, 4/8। तो ये 3 नंबर में। फिर सबसे बड़ा क्या है, 6/8। तो ये हो जाएगा 4th नंबर में। अब हम इसे लिख देंगे, यहाँ पे क्या आएगा, 2/8, इससे बड़ा 3/8, फिर 4/8 और सबसे बड़ा है 6/8। अब 2/8 की वैल्यू क्या है, उसको हम लिख देंगे। 2/8 की वैल्यू क्या है, 1/4 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1/4। 3/8 की वैल्यू क्या है, 3/8 ही है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3/8। 4/8 की वैल्यू क्या है, 1/2, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1/2। और 6/8 की वैल्यू कितनी है, 3/4, तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, 3/4। ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब इसी को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे जमाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे की ओर, जस्ट इसी का अपोजिट कर दीजिए। ये सबसे बड़ा है वो सबसे पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा 6/8। फिर क्या आएगा, 4/8। फिर आएगा 3/8 और सबसे छोटा क्या है, 2/8। अब इसकी वैल्यू जो यहाँ पे हमने लिखा है उसी के यहाँ पे उल्टा करके लिख देना है। सबसे पहले क्या आएगा, 3/4, फिर आएगा 1/2, फिर 3/8 और लास्ट में आएगा 1/4। ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब इसके हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 5/6 है,
1/3 है, 3/4 है और 3/8 है। यहाँ पे भी जो हमारा हर है वो क्या है, अलग अलग है। जब हमारा हर अलग है तो उसको एक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फाइंड हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 6, 3, 4 एंड 8, इन सब का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ऐसे लाइन खींचेंगे 6, 3, 4, 8। अब इसको हम सबसे पहले 2 से अभाज्य नंबर से डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा 2 3 जा 6, 3 नहीं जाएगा तो वैसे का वैसे रखेंगे। ये 2 2 जा 4 और ये 2 4 जा 8। अगेन ये 2 से चले जाएगा, 3 3 रहेगा, 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4। फिर ये 2 से चले जाएगा, 3 नहीं जाएगा तो वैसे का वैसे रहेगा और ये हो जाएगा 2 1 जा 2। फिर ये 3 से चले जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 1 का 1। अब क्या क्या नंबर आया है हमारे पास, 2 मल्टी 3। अब इनका हम आपस में गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा होता है 24। तो जो हमारा एलसीएम है कितना आया है, 24 आया है। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही हमें यहाँ पे करना है। मतलब इन सब में हमें ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है कि हमारा हर क्या हो, 24 आए। तो हम कैसे करेंगे इसको, जैसे 5/6 है। अब हमने क्या किया, 5/6 लिया। अब हम क्या करेंगे, 6 में हम ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि हमारा हर है, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है, 24 आए। तो हम 6 में किसके टेबल में 24 आता है, तो होता है 6 4 जा होता है 24। तो जो हम हर के लिए लेंगे वही हम अंश के लिए लेंगे। तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर और ये हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो हो जाएगा 5 4 जा 20 और 6 4 जा हो जाएगा ये 24। तो हम ये क्या आया है, 24। तो हमने यहाँ पे 24 लिया है। और सेकेंड वाला नंबर क्या है, 1/3 है। यहाँ पे लिखते हैं 1/3। अब हम 3 में ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि जो हमारा डिनोमिनेटर हो वो 24 है। तो किसके टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है। 3 8 जा होता है 24। तो नीचे में 8 लिए हैं तो ऊपर में भी क्या लेंगे, हम 8 लेंगे। तो ये हो जाएगा 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24। अब थर्ड नंबर है 3/4। 3/4 है, यहाँ पे 3/4 लिए। अब हम 4 में ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि 24 आया। तो यहाँ पे हमने 6 का देखो 6 के साथ किया तो 24 आया। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 6 लेंगे। 6/6 तो हो जाएगा 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। ये हो गया 24। अब लास्ट क्या है, 3/8 है। ये हो गया 3/8। अगेन यही नंबर है तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 8 3 जा 24। ये हो गया 24। अब हम देखेंगे इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 8/24। ये सबसे छोटी है। उससे बड़ा क्या है, 9/24। तो ये हो जाएगा। और उससे बड़ा क्या है, 18/24। तो ये हो जाएगा थर्ड नंबर में। और सबसे बड़ा क्या है, 20/24। तो ये हो जाएगा फोर्थ नंबर में। अब हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 8/24। ये सबसे छोटा है। फिर उससे बड़ा क्या है, 9/24। फिर उससे बड़ा क्या है, 18/24। और सबसे बड़ा है वो क्या है, 20/24। अब हम इन सब की वैल्यू लिख देंगे। 8/24 किसकी वैल्यू है, 1/3 की। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1/3। 9/24 किसकी वैल्यू है, 3/8 की। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3/8। 18/24 किसकी वैल्यू है, 3/4 की। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3/4। और 20/24 किसकी वैल्यू है, 5/6 की। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5/6। अब इसी को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर। सेम इसी का अपोजिट कर दीजिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 20/24 दिया हुआ है, उसको हम पहले लिखेंगे। फिर 18/24, फिर 9/24 और सबसे जो छोटा है वो कितना है, 8/24। अब ये सब की वैल्यू हम लिख देंगे। कितनी है, 5/6 है और ये है 3/4। तो यहाँ पे आएगा 3/4। फिर आएगा 3/8 और सबसे लास्ट में आएगा 1/3। एक बार हम क्वेश्चन और समझा देते हैं। 5/6 है, 1/3 है, 3/4 है और 3/8 है। ये आपको फ्रैक्शन में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना है। जब आपको फ्रैक्शन में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर निकालने को कहा जाए और जब हमारा हर अलग अलग हो तो उसको क्या करना पड़ता है, पहले हमें समान करना पड़ता है। हर को समान करने के लिए हमें सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना पड़ता है। एलसीएम ऐसे निकालते हैं, इसे हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। फिर 2 से चले जाएगा, 2 1 जा 2। अब 3 है तो 3 3 से ही जाएगा तो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। अब हम इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये जो हमारा फैक्टर आया इन सब का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2
टू ज़ा 8 और 8 3 ज़ा होता है 24। तो हमारा जो हर है वो कितना आया है, जो हमारा एलसीएम आया है वो कितना आया है, 24 आया है। अब हम ये जो हर है उनमें हम ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि 24 आए, तो हम इसे ऐसे बनाएंगे। 5/6 है, 5/6 है। अब देखेंगे हम हर हमारा कितना है, 6 है। हम 6 में ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि 24 आए, तो हम 4 से करेंगे, क्योंकि 6 4 कितना होता है, 24 होता है। तो हर में जब हम 4 लिए हैं तो अंश में भी हमें क्या लेना है, 4 ही लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 4 हो जाएगा 20 और 6 4 हो जाएगा 24। तो ये हो जाएगा 20/24। अब यहाँ पे सेकंड देखिए 1/3 है। 1/3 है, हमें क्या लेना है, हर वाला नंबर देखना है। जो डिनोमिनेटर है उसमें हम ऐसा कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि 24 है। तो 3 का टेबल हम 8 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो हमने हर में क्या है, 8 लिया है, तो हमें क्या करना है, अंश में भी हमें 8 ही लेना है। मतलब जो हम डिनोमिनेटर में लेंगे वही हमें क्या लेना है, न्यूमरेटर के लिए ही लेना है। तो क्या हो जाएगा, ये 8 1 जा 8 और 8 3 जा हो जाएगा 24। तो क्या हो जाएगा, 8/24। उसके बाद है 3/4। 3/4 है। अब 4 में हम कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या किसके टेबल में 24 आता है, 4 बार में, तो कितने में आता है, 6 बार में आता है। 6 4 जा होता है 24, या 4 6 जा होता है 24। तो हम जो न्यूमरेटर में, जो डिनोमिनेटर में लेंगे वही हमें क्या लेना है, न्यूमरेटर में लेना है। तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18 और 6 4 जा हो जाएगा 24। ऐसे ही 3/8 है। 8 में हम ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि 24 है। तो 8 3 जा होता है 24। तो जो हमने डिनोमिनेटर में लिया है वही हमें क्या करना है, न्यूमरेटर में लेना है। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24। अब हम इस सब में यहाँ की वैल्यू देखेंगे, इसमें जब से छोटा नंबर कौन है, तो कौन है, 8/24। तो ये फर्स्ट नंबर में। फिर उससे बड़ा क्या है, 9/24। तो ये सेकंड नंबर में। फिर उससे बड़ा 18/24 है, तो ये थर्ड नंबर में। और सबसे बड़ा है 20/24। तो ये हो जाएगा फोर्थ नंबर में। अब हम क्या करेंगे, इसे असेंडिंग ऑर्डर में जोड़ेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर। असेंडिंग ऑर्डर में हम जो सबसे छोटा नंबर है उसे हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। जैसे क्या दिया हुआ है, 8/24 है, ये सबसे छोटी संख्या दी हुई है, तो इसे हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। उसके बाद उससे बड़ा क्या है, 9/24। फिर उससे बड़ा है 18/24। फिर सबसे बड़ा है 20/24। अब हम इसकी जो वैल्यू है वो पुट करते जाएंगे। कैसे है, जैसे 8/24 किसकी वैल्यू है, 1/3 की, तो हम क्या लिखेंगे, 1/3। 9/24 किसकी वैल्यू है, 3/8 की, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3/8। 18/24, 18/24 कहाँ है, यहाँ है, ये किसकी वैल्यू है, 3/4 की, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3/4। 20/24 है, ये किसकी वैल्यू है, 5/6 की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5/6। अब इसी को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, सेम इसी को उल्टा कर दीजिए। ये जो नंबर है उसको आप उल्टा कर दीजिए, ये हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 20/24 है, तो हम इसे सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद उससे छोटा कितना है, 18/24। फिर 9/24। फिर 8/24। अब जिसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है उसी को हम यहाँ पे भी उल्टा कर देंगे। ये हो जाएगा 5/6, 3/4, 3/8 और 1/3। ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।